5 राज्यों के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना गैंग के बीच में हरियाणा के गुरुग्राम के भोंडसे जेल में गैंग वॉर हुई और इस गैंग वॉर में नीरज बवाना गैंग का एक बदमाश काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस गैंग वॉर की शुरुआत कैसे हुई, आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश अब हर जगह इतने ज़्यादा दहशत क्यों फैला रहे हैं, बताएंगे इस वीडियो में। और इस गैंग वॉर की कहानी पूरी बताएंगे आपको और इसमें क्या कुछ हुआ, कितने लोग घायल हुए, शुरुआत कैसे हुई, एक एक बातें आपको बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। गैंग, गैंगस्टर और गैंग वॉर, आजकल ये शब्द बहुत ज़्यादा देखने और सुनने को मिल रहा है। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं रोज़ाना लगभग ऐसी खबरें देखता हूँ या ऐसी खबरों के बारे में सुनता हूँ जहाँ पर ये गैंगस्टर बहुत ज़्यादा वारदातें करते हुए दिखाई देते हैं। और इनमें अगर देखा जाए तो ज़्यादातर नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जोड़कर देखा जाता है। देखिए, राजस्थान के सीकर जिले में भी हत्या हुई पिछले हफ्ते, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया। कल जिस तरह से शाम को एक खबर आई, पंजाब के जलंधर के नकोदर में एक कपड़ा व्यापारी टीम में चावला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, साथ में उसके गनमैन को मार दिया गया, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपत नेहरा का नाम सामने आया। लेकिन आज की खबर जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं, इसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के और काला जठेड़ी गैंग के, जो कि लॉरेंस का साथी है, इन बदमाशों का नाम सामने आ रहा है। सामने वाली जो पार्टी है, सामने वाली जो गैंग है, वो नीरज बवाना और कौशल चौधरी गुरुग्राम, जिसका गुरुग्राम के अंदर काफी ज्यादा दहशत देखने को मिलता है। तो इन दोनों के बीच में झड़प हुई है। दरअसल जेल के जो अधीक्षक हैं चरण सिंह, उन्होंने साफ तौर से एक तहरीर दी है और तहरीर देते हुए उन्होंने लिखा है कि सुबह 9:15 पर जब कैदियों को कोर्ट में ले जाने की तैयारी की जा रही थी, तो उसी वक्त गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के बदमाशों ने नीरज बवाना, कौशल चौधरी गैंग के बदमाश अनिल लठ के ऊपर अचानक हमला बोल दिया। 5 बदमाशों की संख्या थी, जिसमें से मोहित, भारत, नितेश उर्फ पंजा, आकाश, ललित, ये सब काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश थे। और इन्होंने तेज धार वाली एक हथियार नुमा कुछ नुकीली चीज लेकर अनिल लठ के ऊपर हमला कर दिया। अनिल लठ को इस वक्त इस गैंग वॉर में काफी ज्यादा चोटें आई हैं। आनंद फानंद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका अभी इलाज चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में देखने को मिला कि जो आसपास के विचाराधीन कैदी थे, वो इन लोगों के बीच में बीच बचाव करने के लिए आए थे, लेकिन इन लोगों की भी जमकर धुनाई कर दी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने। जेल अधीक्षक चरण सिंह के तहरीर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस मामले में सबसे पहले गलती लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के बदमाशों की तरफ से देखने को मिली, जब उन्होंने अनिल लठ, जो कि नीरज बवाना और कौशल चौधरी गैंग के बीच का बताया जा रहा है, उसके ऊपर हमला बोल दिया। और ये झगड़े की जो वजह फिलहाल यही बताई जा रही थी कि 2 कैदी आपस में बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते करते अचानक उनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई और लड़ाइयाँ शुरू होने के बाद कुछ इस तरह का माहौल वहाँ पर देखने को मिला। तो इस गैंग वॉर में, इस हमले में नीरज बवाना गैंग के बदमाश भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों पर भारी पड़े। हालांकि उन्हें हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन उनको इलाज के बाद उन्हें वापस जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि अनिल लठ, जो नीरज बवाना और कौशल चौधरी गैंग का गैंगस्टर बदमाश है, वो अभी अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस हमले की मुख्य वजह क्या थी। वैसे आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश आजकल बहुत ही ज़्यादा वारदातों को कहीं ना कहीं अंजाम दे रहे हैं। और जिस तरह से मैंने पहले शुरू में कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हर जगह लगभग वारदातों को अंजाम दे रखा है, आतंक फैला रखा है। वैसे इस पूरे गैंग वॉर को अंजाम क्यों दिया गया, ये अभी इसका वजह जो है अभी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन जेल अधीक्षक ने तहरीर दे दी है, इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और कहा जा रहा है कि नीरज बवाना गैंग भी इस पर अब पलटवार कर सकता है। कौशल चौधरी, नीरज बवाना, देवेंद्र बंबिया, जो एक सिंडिकेट में सब मर्ज हो चुके हैं, तो हो सकता है ये बातें कही जा रही हैं उड़ती उड़ती कि अब नीरज बवाना गैंग भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर उल्टी कार्रवाई कर सकता है। वैसे आपको बता दें तो जिस तरह से हमने देखा सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद नीरज बवाना वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में जिस तरह से अदावत की खबरें लगातार देखने को मिलती है, सोशल मीडिया पर इस तरह से जंग देखने को मिलती है, लेकिन जब आमने सामने दोनों गैंग के बदमाश आते हैं तो फिजिकली वॉर भी इन दोनों के बीच में देखने को मिलता है। वैसे आपका क्या कहना है, क्या नीरज बवाना गैंग वापस से लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के ऊपर प्रहार करेगा? वैसे आपको बता दें कि इन दोनों ही गैंग के बदमाशों को फिलहाल गुरुग्राम के भोंडसी जेल में ही अलग अलग बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। और अभी अनिल लठ, जो इस पूरे मामले में नीरज बवाना गैंग का बदमाश बताया जा रहा है, वो अभी अस्पताल में है, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन बाकी जो बेचाराधीन कैदी भी हैं, उन्हें भी इस पूरे मामले से अलग अलग रखा गया है, ताकि आने वाले समय में इस तरह की गैंग वॉर, इस तरह की वारदात जेल के अंदर कम से कम ना हो। तो फिलहाल नीरज बवाना, लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी या फिर जितने भी इस तरह के बदमाश हैं, उन सब पर कड़ा शिकंजा कसने की बात कही जा रही है। वैसे आपका क्या कहना है, क्या जेल में जो वारदातें होती हैं, क्या इसको रोकने के लिए कोई और बड़ा
कोई कानून बनाना चाहिए या फिर सुरक्षा की व्यवस्था और भी ज़्यादा मजबूत करनी चाहिए, या फिर इन बदमाशों को अलग अलग शुरू से ही क्यों ना रखा जाए, ताकि ये दोनों ही गैंग के बदमाश जब अलग अलग शुरू से रहेंगे तो कम से कम एक दूसरे पर इस तरह से हमला नहीं कर पाएंगे। वैसे इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।